जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आए हूँ। दोस्तों इस टॉपिक का नाम है नए संसद भवन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जिसका उद्घाटन अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने इस वीडियो में लिया है ताकि आगामी जितनी भी एग्जामिनेशन है उसमें आपको हेल्प हो सके। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा ताकि आपको दोबारा इस टॉपिक से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी जो पॉइंट्स बन सकते हैं वो बता देंगे, उसके बाद हम लोग MCQ करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो नए संसद भवन का कि हम लोग का आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो आपको बता दें जो पुराना संसद भवन था फरवरी 2021 में 100 साल पूरा कर लिया है, यानी 1921 में इसका शिलान्यास किया गया था। आपको बता दें भारत के पुराने संसद भवन का शिलान्यास 14 फरवरी 1921 को रखा गया था। इस तरह से देखा जाए तो भारत का पुराना संसद भवन लगभग 100 साल पूरा कर लिया है। इसकी वजह से अभी क्या होता है, ये 100 साल पुराना है तो पुराने संसद भवन में क्या है, अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए संसद भवन के बढ़ते कामकाज के कारण नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों इस कारण से नए संसद भवन बनाना स्टार्ट हुआ। अब नए संसद भवन से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में जानकारी देख लीजिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित कर दिया है। आपको बता दें PM मोदी ने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, यानी 2020 में ही इसकी आधारशिला रख दी गई थी और अब जाके इसको कंप्लीट कर लिया गया है। बात करते हैं बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 100% पूछेगा कि भाई इसके जो आर्किटेक्ट कौन थे, तो आपको याद रखना है जो वास्तुकार थे वो बिमल पटेल ने नए संसद भवन का जो आकार दिया है वो त्रिकोणीय रूप दिया है। देखिए त्रिकोणीय रूप देने का कारण क्या है, ये हमारे हर धर्म में जो त्रिकोण का होता है ना उसका एक इम्पॉर्टेंस होता है, इसी वजह से ऐसा उन्होंने किया है। अब आपको बता दें नए संसद भवन में 4 मंजिल है टोटल। अब इसमें देखिए 64,500 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। संसद में 3 दरवाजे हैं, एक उसमें से एक का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का नाम है शक्ति द्वार एंड तीसरे का नाम है कर्म द्वार। ये भी आपको याद रखना है, जो 3 दरवाजा है उसका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अब हम आपको बता दें नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें रखा गया है। राज्यसभा की बात करें तो 384। तो आप देखेंगे इसमें जब टोटल करें तो 1272 से ज़्यादा संयुक्त सत्र के लिए भी सीटों का आयोजन किया गया है। अब देखिए दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो 1272 से ज़्यादा सांसद एक साथ इसमें बैठ सकेंगे। तो दोस्तों ये था फैक्ट के रूप में। अब हम लोग बात करते हैं MCQ के रूप में ताकि आपको एकदम याद हो जाए और एग्जामिनेशन में आपको हेल्प हो सके। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। ऑप्शन ए है आपके पास 10 दिसंबर 2020 को, ऑप्शन बी है आपके पास 2 अक्टूबर 2021 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2020 को एंड ऑप्शन डी है 26 जनवरी 2019 को। आपको बता दें 10 दिसंबर 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी। ये हम सबको पता है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मद्रास। हम सबको पता है जो पुराना जो हमारा संसद भवन है वो भी नई दिल्ली में है, तो जो नए संसद भवन वो भी उसका भी आधारशिला नई दिल्ली में ही रखा गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आधारशिला रखी गई थी। अब बात करते हैं भारत का जो नया संसद भवन है वो कितने क्षेत्रों में फैला है। हमने अभी आपको बताया था ऊपर, उसमें पहला ऑप्शन है आपका 64,000 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 64,500 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 50,000 वर्ग किलोमीटर एंड चौथा ऑप्शन है 77,500 वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है ऑप्शन बी यानी 64,500 वर्ग किलोमीटर में नया संसद भवन का क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल एंड
एस जयशंकर प्रसाद, द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हैं, एस जयशंकर वो विदेश मंत्री। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया और उन्होंने देश को ये समर्पित किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? 4 ऑप्शन आपके पास है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टूर्बो एंड गैमन इंडिया एंड HCP डिजाइन। तो आपको याद रखना है लास्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन डी, HCP डिजाइन के द्वारा ये डिजाइन किया गया। लेकिन जब बात करें कि इसका निर्माण किसने किया तो आपको याद रखना टाटा प्रोजेक्ट ने यानी टाटा कंपनी ने इसका निर्माण किया है। आप देख सकते हैं नए संसद की डिजाइन गुजरात आर्किटेक्ट फर्म HCP डिजाइंस के द्वारा तैयार किया गया। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नए क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? हमने अभी आपको बताया था ऊपर जो उसका डिजाइन था वो किसी और ने किया था। और निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण में 4 ऑप्शन आपके पास है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, लार्सन एंड टूर्बो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड पुंज लाइन लिमिटेड। तो आपको याद रखना है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इस जो नए संसद भवन का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। सबको पता है दिल्ली में नए संसद भवन का स्थापना स्थित है। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? हमने आपको फैक्ट्स में जो 1 लाइनर बताया था उसमें भी आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन 99% 100% पूछा जाएगा। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार है बिमल पटेल। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन अशोक स्तंभ, दूसरा स्वर्ण मुद्राएं, तीसरा सेंगोल एंड चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो संगोल है उसको नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में रखा है। आपको बता दें अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड यानी यही जो सेंगोल है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। ये चोल वंश के समय का माना जाता है। तो आपको इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस समय जब आज़ाद हुआ था उस समय पर जो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उस समय ये अंग्रेजों के द्वारा यानी ब्रिटेन जो राजशाही था उनके तरफ से दिया गया था हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको संगोल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इनके ऊपर आपने देखा होगा एक गाय के रूप में हमारे देश का वो एक सिंबल बना हुआ है। अब बात करते हैं नए क्वेश्चन का। नए क्वेश्चन है नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, दूसरा सेंट्रल विस्टा पुनः विकास योजना, तीसरा मेक इन इंडिया एंड चौथा स्टार्टअप इंडिया। तो आपको याद रखना है जिसका आंसर है सेंट्रल विस्टा पुनः विकास योजना के तहत जो हमारे नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई? ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी है 666, ऑप्शन सी है 958 एंड ऑप्शन डी है 888। हमने आपको पहले बता दिया लोकसभा के लिए 888 सीटों का इसमें नए संसद भवन में व्यवस्था की गई है। आपको बता दें ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, लोकसभा चेंबर राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर बनाया गया। आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर किसको बनाया गया? लोकसभा चेंबर को। इसी प्रकार से अगर राज्यसभा की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कमल के फूल के थीम पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो आपको याद रखना है पहला ऑप्शन है 448, दूसरा 456, तीसरा 384 एंड चौथा 543। इसका सही उत्तर है 384 सीटें जो राज्यसभा के लिए रखा गया है। अब देखिए राज्यसभा चेंबर के जो राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर तैयार किया गया है, ठीक है दोस्तों। यानी लोकसभा मोर के थीम पे एंड राज्यसभा राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च हुआ? ऑप्शन ए 1600 करोड़, ऑप्शन बी 1500 करोड़, ऑप्शन सी 1200 करोड़ एंड ऑप्शन डी 1000 करोड़। तो आपको याद रखना है 1200 करोड़ रुपया लगभग इसमें खर्च हुआ है नए संसद भवन को बनाने में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 50 रुपये का, ऑप्शन बी 75 रुपये का, ऑप्शन सी 100 रुपये का एंड ऑप्शन डी 20 रुपये। तो आपको याद रखना है 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है नए संसद भवन के उद्घाटन में। नए संसद भवन के कितने मंजिला इमारत बनाया गया? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 8। आपको याद रखना है जो न्यू संसद भवन बना है उसमें 4 मंजिला इमारत बनाया गया है।
बात करते हैं पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हो गया था। हमने आपको फैक्ट्स में बताया था 1921 में उसका जो शिलान्यास किया गया था। ऑप्शन ए आपका 1921 है, ऑप्शन बी 1925 है, ऑप्शन सी 1927 है एंड ऑप्शन डी 1935 है। तो आपको याद रखना जो बनकर तैयार हो गया था वो 1927 में, यानी 1927 से हम अपने संसद भवन का यूज कर रहे थे। यानी आप देख सकते हैं पुरानी जो संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य लगभग 6 वर्षों तक चला और इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। जिस प्रकार अभी नए संसद भवन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो आपके पास आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन के द्वारा पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को वायसराय और लॉर्ड इरविन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन है एडविन लुटियन, ऑप्शन बी है हार्वर्ड बेकर, ऑप्शन सी है जूलियन विकनेल एंड ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों ये वो थे एडविन लुटियंस एंड हार्वर्ड बेकर जिन्होंने पुराने संसद भवन का डिजाइन किया था। पुराने संसद भवन में लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए सीटें कितनी थी। तो ऑप्शन एक है 688, 443, 543, 250, 348, 403 एंड 350, 350। तो आपको याद रखना है जो पुराने संसद भवन था उसमें 543 लोकसभा के लिए, 250 राज्यसभा के लिए सीटें थी। अभी नए वाले में क्या है आपको याद रखना है 888 और 384, यानी 888 लोकसभा के लिए एंड 384 जो हमारे राज्यसभा के लिए सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन ए है 75 अनुच्छेद आर्टिकल 75, ऑप्शन बी है आर्टिकल 68, ऑप्शन सी है आर्टिकल 79 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 88। आपको याद रखना है जो ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 79 में हमारे संविधान में संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर बने, यानी राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा ये मिलकर एक संसद का निर्माण करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संसद के कितने अंग है। आपको याद रखना है हमारे भारतीय संसद के 3 अंग है जिसमें हमने बताया आपको राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है आपका सोवियत संघ, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा एंड ऑप्शन डी है अमेरिका। आपको पता होगा जो हमारा संविधान तैयार हुआ बहुत सारे देश के जो संविधान थे उनको अच्छे से अध्ययन किया गया, उसमें जो किसमें कुछ अच्छाइयाँ थी उनसे लिया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें नई चीज़ों को ऐड करके इस प्रकार से हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ। तो इसमें जो संसदीय व्यवस्था है वो हमारे ऑप्शन बी यानी ब्रिटेन से लिया गया है। आपको बता दें भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेत है जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है और जो संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे। ऑप्शन ए 1272 से ज़्यादा, ऑप्शन बी 1235 से ज़्यादा, ऑप्शन सी 1122 से ज़्यादा एंड ऑप्शन डी है 1258 से ज़्यादा। आपको याद रखना है ऑप्शन ए 1272 से ज़्यादा लोग इसमें बैठ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ। आपको याद है अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को हमारे देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया और देश को समर्पित किया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये देख सकते हैं इमेज में, ये है हमारा न्यू संसद भवन का इमेज। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको कवर किया, टोटल 25 क्वेश्चन लिए, साथ में फैक्ट भी हमने आपको बताया। तो दोस्तों इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा, इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामिनेशन में देखने को 100% मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो भाई साहब पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।